जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो मुझे देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार एंड आई विश यू गुड लक ऑन योर करंट सेशन 26-27। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और इस नए सत्र, नए सेशन 2026-27 के लिए कमर कस कर बैठे होंगे। किताबों से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया होगा। सरदर्दी नहीं लेनी है, किताबों को बोझ नहीं समझना है, उनको मेमोराइज करना है, उन्हें समझना है, उनमें से गुजरना है और पूरे सेशन में आपके साथ रहूंगा। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए होने वाला है। बच्चे बार बार ये शिकायत करते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कोई वीडियो नहीं बनाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल कीरो क्लासेस पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए लेक्चर अपलोड किए जाते हैं और छठे चैप्टर की शुरुआत अपनों यहाँ कर दी है खरीफ क्रॉप डिजीज से। टोटल 9 बीमारियां अपने पढ़ने वाले हैं जो खरीफ क्रॉप को डैमेज कोज करती हैं और इन सभी बीमारियों को कुछ पॉइंट्स पर अपने डिस्कस करेंगे, जैसे प्लांट डिजीज कौन सी है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पैथोजन जो बीमारी कर रहे हैं वो कौन है, सिम्टम्स क्या है, मैनेजमेंट क्या है और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, इनको मेमोराइज करेंगे। टोटल 9 बीमारियां हैं, जैसे बाजरे में 2 बीमारी करेंगे, उसके बाद कॉटन में 2 बीमारियां हैं, कॉटन के बाद ग्राउंडनट है मूंगफली, इसमें 2 बीमारियां करेंगे, फिर अपने करेंगे भिंडी के अंदर और 2 बीमारियां अपने करने वाले हैं टमाटो में, टमाटर में। तो पहली खरीफ क्रॉप है बाजरा, पर्ल मिलेट, और इसमें 2 बीमारियां अपने करने वाले हैं, एक डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा अर्गट। अब अपने स्टार्ट करेंगे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, प्लांट डिजीज का नाम है ये। और पॉइंट टू बी नोटेड में जो एग्जाम में दरअसल पूछे जाते हैं उसमें आपको याद रखने हैं कॉमन नेम। इस बीमारी को लोकेलिटी में क्या बोला जाता है? इस बीमारी का दूसरा नाम है ग्रीन ईयर डिजीज, क्योंकि इसमें जो बाजरे का सिट्टा है, जो उसका ईयर है, बाली है, वो हमेशा हरी बनी रहती है। इस वजह से इस बीमारी का दूसरा नाम है ग्रीन ईयर डिजीज। और दूसरा है जोगिया रोग, जिसको लोकेलिटी में बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी किसने की? तो नाम आता है ईजे बटलर का। ये वो इंसान है जिसे इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है, क्योंकि यही वो पहला इंसान था जिसने इंडिया में जितनी भी फंगल डिजीज है उन पर डीप स्टडी की थी। अगला पॉइंट है पैथोजन, कॉजेटिव एजेंट क्या है जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है डाउनी मिल्ड्यू। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि ये एक फंगल डिजीज है, एक फंजाई, एक फंगी है, एक फंगस है जिसकी वजह से डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा डिजीज कोज हो रही है। दूसरा पॉइंट, इस फंगस का नाम क्या है? फंगस का नाम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला वो फंगस है जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है सॉइल एंड सीड बोर्न डिजीज। यहाँ स्पोर बाय मिस्टेक लिखा गया है, स्पोर की जगह आएगा सीड बोर्न डिजीज। तो क्या होती है सॉइल बोर्न और सीड बोर्न डिजीज? इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो बीमारियां सॉइल से फैलती है, मिट्टी से फैलती है, उसे सॉइल बोर्न डिजीज कहते हैं, और जो सीड के थ्रू फैलती है उन्हें अपने कहते हैं सीड बोर्न डिजीज। तो यहाँ पर जो फंगस है वो सॉइल में भी मिल सकता है और सीड के ऊपर भी चिपका हुआ हो सकता है। फंगस या फंगस का कोई भी पार्ट है वो या तो सॉइल के अंदर पड़ा हुआ मिलेगा इनएक्टिव फॉर्म में, और वो वेट कर रहा होगा अगली फसल का। और जब अपने उस सॉइल में, उस कंटामिनेटेड सॉइल में अगली फसल बो देंगे तो फंगस दोबारा से अटैक करेगा। इसी तरीके से सीड बोर्न डिजीज भी है ये। सीड के ऊपर भी फंगस या फंगस का कोई पार्ट या उसके स्पोर चिपके हुए मिल सकते हैं। याद रखिएगा, हर फंगस स्पोर बनाता है जिससे उसकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है। तो वो स्पोर सीड के ऊपर चिपके हुए मिल सकते हैं और वो कंटामिनेटेड सीड अगर अपने बिना ट्रीटमेंट के बो देंगे तो अगली फसल खराब हो जाएगी। अब अपने को मालूम करने वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको देखने के बाद अपने बता सकते हैं कि अपनी फसल को, अपने बाजरे को डाउनी मिल्ड्यू हो गया है। सिम्टम्स को देखते हुए यहाँ पर 2 स्टेजेस आती हैं, या यूं कहें कि सिम्टम्स को 2 स्टेजेस में बांटकर स्टडी किया जाता है। पहली स्टेज है डाउनी मिल्ड्यू और दूसरी स्टेज आती है ग्रीन ईयर स्टेज। पहली स्टेज की बात करते हैं। इस पहली स्टेज के सिम्टम्स लीफ की लोअर सरफेस पर अपीयर्ड होते हैं। पत्ती की जो निचली सतह है, सरफेस है, उसके ऊपर
कोटनी ग्रोथ देखने को मिलती है फंगस की, यूं लगता है जैसे रुई चिपक गई है। यहाँ ब्रीफली मैंने समझाने की कोशिश की है, और इन डीप अगर आपको पढ़ना हो सिम्टम्स को तो आप बुक खोलकर बैठ सकते हैं। और अगर इस स्टेज में अपने ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते, तो बीमारी सीवियर हो जाती है, इसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो कुछ दिनों बाद दूसरी स्टेज बनती है और सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं, और वो सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं इनफ्लोरेसेंस पर। इनफ्लोरेसेंस का मतलब ईयर पर, बाली पर, सिट्टे पर। तो दूसरी स्टेज का नाम है ग्रीन ईयर स्टेज, और इस स्टेज को ग्रीन ईयर स्टेज इसलिए बोला गया है कि इस स्टेज में जो आपका सिट्टा है, बाली है, ईयर है, वो हमेशा हरा बना रहता है, उसमें दानों की जगह लीफ जैसी स्ट्रक्चर निकल आती है। इनफ्लोरेसेंस का मतलब ही बाली है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इन सिम्टम्स को देखने के बाद अपने को मालूम चल गया कि अपनी फसल को, अपने बाजरे को डाउनी मिल्ड्यू हो गया है। अब हो गया है तो इसका मैनेजमेंट भी बनता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? 3 तरह का ट्रीटमेंट आपकी बुक में दे रखा है। एक कल्चरल होता है, एक केमिकल है, और थर्ड है बायोलॉजिकल। केमिकल में आप फंजीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स लेकर आते हैं, स्प्रे करते हैं या डस्टिंग करते हैं फसलों के ऊपर। और जो कल्चरल मैनेजमेंट है वो वेल नोन होते हैं। आप खाली खेत में प्लफिंग कर सकते हैं मई जून के महीने में। खाली खेत में हल चलाने से अगर मिट्टी के अंदर फंगस के स्पोर छिपे हुए हैं, मैंने अभी बताया कि हर फंगस स्पोर बनाता है, तो अगर वो स्पोर छिपे हुए हैं मिट्टी के अंदर तो वो बाहर निकल आएंगे। और हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि मई जून के अंदर हाई टेम्परेचर रहता है, उस वजह से वो स्पोर डैमेज हो जाते हैं। और जो बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसमें डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज और कुछ कल्चर के बारे में पढ़ा जाता है। डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज को अलग कॉलम में डाल रखा है, बाकी जो मैनेजमेंट है वो मैंने पहले वाले कॉलम में लिख रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे, एक तो है मेटालेक्सिल और एक मैंकोजेब, 2 नाम लिखे हुए हैं। ये जाने माने फंजीसाइड है। इन दोनों में से कोई भी अपने एक यूज कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक का यूज अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए या फिर खड़ी फसल पर स्प्रे करने के लिए कर सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि बोने से पहले, सोइंग से पहले बीजों को इन केमिकल से ट्रीट करवाया जाता है, या बीजों के अंदर इन केमिकल्स को मिलाया जाता है। 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद इनको धो लिया जाता है, और सन ड्राई करने के बाद, धूप में सुखाने के बाद इनको बोया जा सकता है। और इनके अलावा रिडोमिल MZ72 भी आप यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट में रिडोमिल MZ72 अवेलेबल नहीं है तो मेटालेक्सिल और मैंकोजेब, इन दोनों को मिलाने के बाद रिडोमिल तैयार कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये 2 कल्चर होते हैं और दरअसल इनको अपने बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिख कर आते हैं। तो पहली बात है स्यूडोमोनास। ये एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को इनएक्टिव फॉर्म में पैकिंग करके मार्केट में अवेलेबल करवाया जाता है। इनको फिर अपने स्प्रे भी कर सकते हैं खड़ी फसल पर, या इनको अपने सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। और ये स्यूडोमोनास जो कल्चर है या फिर जो बैक्टीरिया है स्यूडोमोनास, वो हार्मफुल फंगस को मार भगाते हैं। और ठीक इसी तरीके से एक फंजाई है, एक फंगस है, एक फ्रेंडली फंगस है, दोस्त है अपना ही, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा बार बार पूछा जाता है, इसका भी कल्चर मार्केट में अवेलेबल है। ट्राइकोडर्मा जो फंगस है उसके स्पोर, मैंने अभी कहा कि हर फंगस स्पोर बनाता है, तो इसके जो स्पोर हैं उनको इनएक्टिव करके, उनकी पैकिंग तैयार करके मार्केट में अवेलेबल करवाए जाते हैं। इनको मार्केट से लेकर आएंगे, वैसे सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या स्प्रे भी किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट कॉलम में डाल रखा है डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज। इसको आप बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में लिख कर आ सकते हैं। ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। पूसा मोती, पूसा 23, ICMH 451, ICMH 88088, WCC 75 और राज 171। तो इस तरीके से आज अपनों डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा को कंप्लीट कर लिया। बच्चे शिकायत करते हैं कि सर लंबे वीडियो बनाओ। लंबे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि हर चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और एक्सप्लेनेशन में वीडियो की लेंथ इतनी बढ़ जाती है कि उसको एडिट करना, अपलोड करना थोड़ा सा झंझट वाला काम हो जाता है। तो अभी बहुत टाइम पड़ा है और टाइम निकलेगा तो मैं लंबे वीडियो भी डाल दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।